तो जो एक सच्चा गुरु होता है कभी नहीं कहता कि मैं ही गुरु हूं, वो कहता है कि मैं दासों के दासों का दास हूं। गोपी पद कमलयो वर्तु दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, जब चार कीर्तना करते हैं, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने, तो ये भजन उसमें है, 4 श्लोक में से श्लोक है कि गोपी पद कमलयो दास दासानुदास। ये है गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है, परंतु जो गुरुजन है जिसको हम गुरु मानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा एक मूर्ति रूप लेती है तो गुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसलिए बोलता है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाबिंद भक्ति वेदांत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण कृपा मूर्ति, जो कृष्ण की जो कृपा है, जो उनके हृदय का जो करुणा है, जब एक मूर्ति का रूप ले लेती है तो उसको बोलते हैं जगत गुरु श्रील। तो गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, विचार करिए, क्योंकि गुरु ही कृष्ण को क्या करते हैं, नहीं बताते हैं। इसलिए गुरु महान हुए ना कृष्ण से, वो नहीं होते तो हम क्या होते, हम कहाँ होते? यदि प्रभुपाद ना होते तबे किए होते, कहाँ होते, कहीं और होते। तो ऐसे प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, और प्रभुपाद जी ने रात भर जग करके बिल्कुल प्योर कृष्ण भावनामृत शुद्ध चेतना में इसको लिखने का प्रयास किया है। प्रभुपाद जी का प्रपोर्ट को आसानी से समझें तो प्रभुपाद जी उस प्रपोर्ट में बहुत कुछ कहते हैं, कुछ आचार्यों के टीकाओं को भी जोड़ देते हैं। अब खोजना पड़ता है, थोड़ा सा उसका मंथन करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अदरवाइज प्रभुपाद जी का जो एक टीका है कमेंट्री, हमारे जैसे कलयुग के लिए जीवों के लिए इससे उत्कृष्ट साधन भागवत को समझने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं है। नहीं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती को पढ़ेंगे समझ में नहीं आता है, सिर्फ 10 स्वामी की दौर नहीं समझ में आता है, वो 10 बार पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है। जीव गोस्वामी की दौर ऊपर जाता है, इसलिए प्रभुपाद जी इस भागवत को बहुत प्रेम करते थे। प्रभुपाद जी इस भागवत से, इस भागवत को लेकर के पूरे वर्ल्ड में फैला दी। आज हमारे इस्कॉन की सबसे बड़ी परिपाटी है कि सुबह सुबह भागवतम क्लास जरूर होता है, और लोग सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आइए हम उस भागवतम के पंचम स्कंद में चलते हैं। अध्याय 5 है, श्लोक स्कंद 5 है, अध्याय 17 है, श्लोक संख्या 13 है। यत्र देवपतयः स्वये स्वये गणनायकै विहित महाहरणा सर्वतु कुसुमा स्तबक फलकिसलय श्रिया आनमयामान पशुंभा रुचिर कानना आश्रम आयतन वर्षगिरी द्रोणिषु तथा च अमल जल आश्रयेषु विकच विविध नवबनरुह आमोद मुदित राजहंस जलकुकुट कारण्डव सारसा चक्रवाकादीधि मधुकर्णिकिर आकृतिधि उपपूजितेषु जलक्रीडादिभि विचित्र विनोदै सुललित
विहरन्ति, इसका शब्द आप पढ़ेंगे। यत्र उन 8 भूखंडों में देवपतयः, देवताओं के स्वामी तथा इंद्र स्वयं अपने अपने गणनायक सेवकों के नेताओं के द्वारा विहित अलंकृत महाहरणा मूल्यवान भेंटे तथा चंदन तथा मालाएं सर्व ऋतु समस्त ऋतुओं में कुसुमस्तबक पुष्प गुच्छ फूलों का गुच्छा बिटप फल का किसलय श्रिया कोपलों की श्री वैभव आनमयमान नमिता बिटप इसकी शाखाएं लता तथा बेलें बिटपी भी अनेक वृक्षों से उपशुंभमान पूर्णतया अलंकृत रुचिर सुंदर कारण उद्यान आश्रमायतन और अनेक आश्रमों वर्षगृह द्रोणीषु भूखंड की सीमा के सूचक पर्वतों के बीच की घाटियां तथा और भी अमल जल आश्रयेषु विमल जल वाले सरोवरों में विकच सद्य विकसित विविध अनेक प्रकार के वन रुह आमोद कमल पुष्पों की सुरभि से मुदिता प्रसन्न राजहंस बड़े बड़े हंस जल कुकुटा जल मुर्गी कारंडव नामक जल पक्षी सारस पक्षी चक्रवात आदि भी चक्रवात तथा अन्य पक्षी मधुकर निकले आकृति भी भवरों के समूह द्वारा उपपूजितेषु प्रतिध्वनित जल क्रीड़ा आदि के द्वारा विचित्र विविध विनोदय आमोद प्रमोद से सुललित आकर्षक सुर सुंदरिया देवताओं की स्त्रियों की काम भोग इच्छा कलिला उत्पन्न विलास आमोद प्रमोद मुस्कान हास मुस्कान लीलावलोक बाकी चितवन द्वारा आकृष्ट मन जिसके मन आकृष्ट होते रहते हैं दृष्टयः तथा जिनकी दृष्टि आकृष्ट हो जाती है स्वयं स्वेच्छापूर्वक विहरन्ति विहार करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की दोहराएंगे। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम है। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंध से हंस बतख सभी लोग बोले जल मुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी
देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती हैं और उन्हें कामेक्षा से गुण बाकी चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों को उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्प मालाएं देते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्ग लोगों का वर्णन हुआ है। इन लोगों के निवासी मोहक वातावरण में जीवन का उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों पक्षियों तथा गुंजार करते भवरों से भरे रहते हैं। ऐसे वातावरण में वे अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं। तो भी वे स्त्री भी सभी श्री भगवान के भक्त होते हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुखोपभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे काम सुख तथा नशा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है। तो भी वे भगवान श्री भगवान की सेवा सर्वथा ही भूल जाते हैं, किंतु स्वर्ग लोकों में उच्चतर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहां के निवासी कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Once more. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो बहुत जान होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 2 चीजों का वर्णन कर रहे हैं, एक स्वर्ग के सुख का वर्णन कर रहे हैं, और एक चीज इस भौतिक जगत के तथाकथित, इसको क्या बोलेंगे, तथाकथित, सो कॉल्ड आर्टिफिशियल, एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्रभुपाद, कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है। वो लोग भी सुख भोगते हैं और हम लोग भी सुख भोगने का प्रयास करते हैं, जो मेटीरियल जगत के लोग हैं। तो उनकी सुख की तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया के सुख के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे लोग सुख भोगते, और हम भी उसी के मारे हुए हैं। आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम भी उसी सुख भोग का शिकार क्या बोलते हैं उसको, शिकारी नहीं, शिकार है। हम भी चाहते हैं कहाँ हमारी इंद्रियों का इंद्रिय विषय मिल जाए, वहां से हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लें। तो हमने एक श्लोक भेजा है आपको, थोड़ा सा उसको देखिएगा।
हन्ति निन्दन्ति वै, बोलिए, द्वेष्टि वैश्वना विदन्ति, क्रुध्यति याति नो हर्ष, दर्शने पतनानि षट्। ये बहुत सुंदर श्लोक है, कल मुझे मिला तो मैंने इसका कलेक्ट किया। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवा अभिनन्दति क्रुध्यति याति नो हर्ष, दर्शने पतनानि षट्। ये 6 ऐसे प्रकार है जो वैष्णव के प्रति यदि हम करते हैं तो हमारा पतन हो जाता, क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। 6 पतनानि षट्, ये 6 तरह के यदि हम काम करेंगे तो पतन हो जाते हैं। पहला हंति, हंति मतलब मारना। दूसरा निंदन्ति, निंदा करना। पहला हंति, दूसरा निंदा करना। आचार्य कहते हैं कि सत्संग करें, लेकिन इन 6 तरह के जो दोष हैं, अपराध, इनसे बच के रहें, नहीं तो सत्संग और समागम करके भी हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शास्त्रों के बातों को यदि हम लोग उसको जानेंगे तो बड़ा सावधान रहेंगे कि हमको ऐसा करना नहीं है। फिर वै निश्चित ही द्वेष्टि, क्या बोलना? द्वेष्टि मतलब द्वेष, ईर्ष्या रखना। और वैष्णवान न अभिनंदति, किसी वैष्णव की अभिनंदन नहीं करना। मान लीजिए कोई वैष्णव कुछ अच्छी बातें बोला तो उसका अभिनंदन करना चाहिए। अभिनंदन नहीं करना भी एक तरह का अपराध है। अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छा लगने की बात है। अगर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है तो क्या करेंगे? अगर अच्छा लगता है तो साधु समाज में हमारे, अगर बाबा जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर, चाहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन लोगों के समाज में ताली नहीं बजता था। साधु साधु साधु, हरे कृष्णा महामंत्र, इस तरह से अभिनंदन किया जाता था। ये हमारी परंपरा रही है, साधु साधु। अगर आप MI में जाए, मायापुर इंस्टीट्यूट में, वहां पर लोग साधु बोलते हैं, साधु साधु, बड़ा अच्छा वहां लगता है। तो साधु, हम लोग क्लास होता है उसमें साधु को लगता है। आप सभी लोग साधु, जो क्लास होते हैं वो भी बोलते हैं साधु साधु साधु। तो वहां का कल्चर अलग तरह का है। मैं पढ़ रहा था घोड़िए जो धारा है, हमारा कल्चर वहां से सीखने को मिलता है। ताली नहीं बजाते, साधु साधु इस तरह का अभिनंदन करते हैं। जैसे कोई चीज आपको बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया, तो साधु साधु बोल करके उस वैष्णव का आप अभिनंदन कर सकते। अभिनंदन करना भी एक बहुत बड़ा भागवत के प्रति योगदान है। अभिनंदन करने से भी कृपा की प्राप्ति हो जाती है। गुणगान करना भी वैष्णव को एक तरह का बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद क्रोधयति, किसी भी वैष्णव पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, खत्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। याति नो हर्ष, और जब किसी वैष्णव को देखे तो मुंह बिगाड़ के बैठना नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं कि कभी वैष्णव को देखे बिल्कुल अरे मुस्कुरा दो भाई, नहीं आए फिर भी मुस्कुराओ, गलती से मुस्कुरा दो। नहीं मुस्कुराना भी एक वैष्णव अपराध में गिना जाता। जैसे कोई वैष्णव आपके घर गया, वैष्णव है ना, कंठी तिलक लगा रहा है, अगर आप उसको देख करके मुंह बिगाड़ लिए तो एक अपराध हो गया। उसको देख करके एटलीस्ट मुस्कुराना चाहिए, पानी उनी पूछना चाहिए।
ये सिस्टम है। अगर ये 6 तरह के हम करेंगे तो निश्चित ही हम भक्तों के समाज में रह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हमारे धोती को नीचे की तरफ खींचेंगी, हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने ग्रुप में डाला है, आप इसको मगन करिएगा। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो स्वर्ग निम्न अस्त के स्वर्ग लोक है, वहां पर तक कितने कितने सुखों का वर्णन किया जा रहा है। क्या है, जल मुर्गियां हैं, हंस है, सुगंधित पुष्प है, सेविकाएं हैं जो चंदन का पुष्प मालाएं पहना रही हैं, कितना कितना सेवा कर रही हैं, विचार करिए। लेकिन वैसे ही सुख की कामना इस भौतिक जगत के तथाकथित लोग, भौतिकवादी, भक्त की बात नहीं हो रही, भौतिकवादी लोग करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी दूसरे पाठ में कह रहे हैं कि इस दुनिया के भी लोग भोग करना चाहते, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, जो पृथ्वी के निवासी हैं, और वो भी इस भोग को भोग करके क्या होना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, चाहे वो कृत्रिम ही क्यों ना हो। लेकिन अगर असली में देखा जाए, असली में भोक्ता कौन है, असली में भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण। और इन बातों को तो भगवान ने मोहर लगाया है 5वें अध्याय में। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सोहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवद गीता 5:29 बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कभी भी भोग की भावना हो ना तो इस श्लोक को हमेशा पढ़ना चाहिए। भोक्ता कौन है, यज्ञ तपसाम, विष्णु है हमारा बाप। विष्णु क्या है, हमारा बाप, सबका बाप है। कोई भूल गया है, कोई याद कर रहा है, तो याद कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु है। अगर विष्णु को छोड़ करके हम खुद सेंटर में अपने डाल करके खुद भोक्ता मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, मलाई कोफ्ता होता है फल, कुछ भोजन जो भी हो, कोफ्ता होगा जो भी खा रहे हैं, इसका मतलब हम फंसने वाले, मछली फंसेगी, ये जाल में फंसेगी। कौन सा जाल में, संसार दावा नलीढ़ लोका प्रायण कारुण घन घन, तो नीचे नहीं, घना घनत्व नहीं, संसार दावा नलीढ़। विश्वनाथ सुब्रत कहते हैं गुरुवाष्टम के पहले श्लोक में, ये संसार क्या है, दावा नल है, बिल्कुल आग लगी हुई है। सभी लोग, आप देखिए कि सभी लोग भाग रहे हैं। कोई व्यक्ति शांति से क्यों नहीं शांति है, क्योंकि भोक्ता खुद बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भक्त को देखिए बिंदास रहता है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके सेंटर में कौन है, भगवान कृष्ण है, गोविंद है, वासुदेव। इसलिए वो भोग करता भी है। मान लीजिए कि अपने इंद्रियों को किसी कृत्रिम वस्तुओं के द्वारा अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर लिया, लेकिन वो कब तक इंद्रियों की तुष्टि कर पाता है, कब तक भोग कर सकता है, जब तक उसकी इंद्रियां, सो कॉल्ड इंद्रियां, सो कॉल्ड सेंसेस जागरूक रहती हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव रहती है। एक्टिव, हिंदी नहीं याद है, एक्टिव रहती है जी, हाँ, सक्रिय रहती है। जैसे ही निष्क्रिय हुई तो फिर कहां से खा पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे रसगुल्ला खाना है, आपको रसगुल्ला लाकर पूरा टैंकर का दे दिया जाए,
कितना खाएंगे? खाएंगे 10, 20, 30, 50, 100, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 1000। उसके बाद भक्ति वेदांत में आगे वाला भी चलेगा, पीछे भी चलेगा, रुकने वाला रुकेगा नहीं, डायरेक्ट दारिया। विचार करिए क्या सुख है? सुख का जो टेंडेंसी केवल मन की वृत्ति होती है, मन की वृत्ति है कि हमको ये चीज मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, और वही चीज फिर रुलाती है, वही चीज रुलाती है। विचार करिए, वही चीज हमें कष्ट देती है। जैसे हमारी शादी हुई तो एक पुत्र हो जाता है ना, बड़ा आनंद आता है, और वही पुत्र पैदा होने पर लाठी लेके मारता है, अच्छा बूढ़ा बहुत चिल्ला रहे हैं। ऐसा ही हो रहा, भक्त समाज की बात नहीं हो रही, तथाकथित इंद्रिय भोगी की बात हो रही है। विचार करिए, हमारी समाज की दुर्दशा है। भक्त समझ रहा है मेरा पिता भक्त हो या ना हो, उसमें भगवान है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवी हस्तनी, ब्राह्मणे गवी हस्तनी, सुनीचेव स्वपाके, सुनीचेव स्वपाके, पंडिता समदर्शिना। भगवान के भक्त पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। तो जब कुत्ता में और हाथी में और गाय में कृष्णा को देख रहे हैं तो अपने पिताजी में क्यों नहीं देखेंगे? बताइए, इसलिए कुछ बोलते और ठीक है पिताजी जो करना है आप करो, विचार करिए। लेकिन जो इंद्रिय का सुख है, ये जो राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इंद्रियों का सुख केवल जो इस दुनिया का भौतिक सुख है, इंद्रियों के स्पर्श मात्र ही है। इंद्रियां जब एक दूसरे से स्पर्श करती हैं तो जो आनंद प्राप्त होता है वही हम समझते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति। सपोज हमको यहाँ खुजली हो रहा है, अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा मेरे। खुजली हो रहा है, खुजला है, खुजला है, आप खुजला के देखिए कैसा लग रहा है आपको? जलन होगी, पहले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ओह माय गॉड, लहराएगा। करके देखिए तो क्या हो गया दूसरे को जलाना। इस दुनिया का सुख ऐसे ही है, इस दुनिया में सुख ऐसे ही है। महाराज जी का फेवरेट श्लोक है, एहि संस्पर्शजा भोगा, दुख योनय एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय, रमते बुधा। भगवद गीता 5:22। हम लोग 5:22 नहीं घूम रहे, 5 में ही घूम रहे हैं। 5:18 भी 5:18 था, 5:22, 5:34। देखिए 3 श्लोक एक ही नया से आ रहा है, और तीनों श्लोक करोड़ों करोड़ रुपए का है। अब 3 श्लोक क्या होते हैं, 1 घंटा कथा हो सकती है, अब इससे 1 घंटा हो सकती है कथा, कुछ करना ही नहीं है। विचार श्लोक भी इतना पावर होता है। अब महाराज जी का लेके सुनिए, बहुत सारे श्लोक उसमें कोट करते हैं, महाभारत से कहां से कहां से कहां से। यही संस्पर्शजा होगा, दुख योनया एवता। इस दुनिया का सुख क्या है? जब इंद्रियां स्पर्श में संपर्क में आती हैं तो दुख योनया एवते, और जैसे ही स्पर्श में आती है दुख की प्राप्ति होना। कोई बोला नहीं मैं इसी में आनंद दूंगा, अरे भाई इसका आदि भी है और अंत भी है, खत्म भी हो जाएगा एक दिन। मेरे मन में आ रहा है उसको उदाहरण दे दूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा यहाँ से, ठीक है, नहीं देना चाहिए। विचार करिए, न ते सूर्य, जो बुद्धिमान है उसका रमते, जो रमण कर रहा है उसका बोलेंगे मूर्ख बोलेंगे। न ते सूर्य रमते बुधा, जो बुद्धिमान है उसका रमण नहीं करेगा, इंद्रियों के पीछे नहीं भागेगा। और भक्त इन सभी चीजों के पीछे पड़ता ही। भुक्ति मुक्ति सीधी कमी, बोलिए बोलिए, सकले अशांत, सकले
कृष्ण भक्त निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भक्त होता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी के पीछे नहीं पड़ता। बताइए, पड़ता है? भक्त कभी सिद्धि के पीछे पड़ता है? भुक्ति के भोग चाहे उसे नहीं चाहिए। कोई दीजिए उनको भाई ला करके, उनको चाहिए। देखिए जो अंदर की बात निकल गई, परमात्मा निकाल दी, उनको चाहिए, रियलिटी में चाहिए, है कि नहीं? मैं जानबूझ के नहीं बोला, हम जानबूझ के नो हटा दिए, इसलिए बोला था कभी कभी नवनियर मतलब लवा लवा ना करे किसी फंस जाना है ना। होता है एगो शादी हो रहा था, एगो नाम थी बड़ी लवा लवा करती थी, बोले तुम्हारा शादी हो रहा है, बैठो नहीं तो तुम मेरी दियो करवा देंगे, है कि नहीं? फंस जाए, कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने में फंस जाता है ना, फंस जाता है। हाँ प्रभु जी, अब सुमित प्रभु गोविंदा में गए, हम बोले प्रभु जी आप निकालो, पहले के आदमी हो, अब उसमें से निकाल रहेगा बटर मिल्क। बटर मिल्क पता ही नहीं छाछ होता है, पी रहे थे, तो प्रभु जी तो तीखा लग रहा है, तो आप निकाले प्रभु जी, आप समझो। आप यदि हमसे पूछ लेते हमारी पसंद से तो हम बताते, आप कह भी नहीं सकते हो कि आप अपने पसंद से मंगाए हो, हम अपना खा रहे थे जो हम लोग खा रहे हैं। तो इसलिए कभी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, फंस जाता है आदमी, खाए बुरा मत मान गए। भक्त कभी भी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी के पीछे उसे नहीं चाहिए, नथिंग। प्रभु मम जन्मनि जन्मिनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी होई। हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, कब? जन्मों जन्मों तक, बस, नथिंग आई वांट। और पर जाती है न धनम न जन्म, उसको कुछ नहीं चाहिए, भक्त की कामना ही नहीं होती है, निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। भक्त देखिए कुछ उसका चला भी जाता है ना तो कोई उसे परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है जिसका था उसके पास चला गया। आज मेरे पास है, कल उसके पास जाएगा, परसों उसके पास, तीसरे उसके पास, चौथों परसों चलता रहेगा। प्रकृति का नियम है, पकड़ेंगे तो दुख देगी, वो पकड़ेंगे तो दुख देगी, और जितना ही पकड़ेंगे वो सरकेगी। ऐसे संसार में सब लोग सरक रहे हैं, हम लोग भी सरक रहे हैं। कोई घर से मंदिर की तरफ सरक रहा है, कुछ 9 बजे के बाद मंदिर से घर की तरफ सरकेगा, कोई जवानी से बुढ़ापे की तरफ सरक रहा है, सब सरक रहे हैं ना, सब लोग सरक रहे हैं, सब लोग। इस संसार का नियम ये सरकना, सरकेगा ही, जो भी जीव है सरकेना ही उसको है। तो जीव जो भक्त होता है सब भोगों के चक्कर में नहीं पड़ता है, परंतु भोग क्यों करता है? प्रश्न आपसे है मनीष प्रभु, जीव भोग में क्यों फंसता है? देखिए प्रश्न तो बनता है ना, जीव भोग में क्यों फंसता है? अज्ञान की वजह से और कृष्ण को भूलने के। जैसे ही जीव कृष्ण को भूलता है, माया बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ी रहती है। कहां खड़ी रहती है? पीछे। और जैसे ही भूला, माया अपने आगोश में ले लेती है, बोला आजा बेटा, आजा मेरा दास तो बन जा। तो प्रेम विवर्त एक ग्रंथ है, उसमें जगदानंद पंडित कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट अस्ते, निकटे माया बैठती है, माया तारे निकट अस्ते माया तारे झपटिया। मनीष प्रभु ने पहली बार मुझे ये श्लोक सुनाया था, तब से याद है, मैं बोलता ही नहीं है श्लोक, इनको याद नहीं लेकिन मुझे याद है। पहला श्लोक मुझे इन्होंने सुनाया था कि प्रभु पता है माया कैसे पकड़ती है, ये श्लोक बोले। हम विचार करते ग्रंथ कौन सा है भाई, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बहुत दिनों बाद तो एक ग्रंथ मिला, प्रेम विवर्त। पहले बांग्ला भाषा में था, अब अनुवाद हो गया है सर्वसाक्षी दास प्रभु जी के द्वारा, जो फरीदाबाद मंदिर में है। उन्होंने पूरे बंगाली लिटरेचर को बंगाली भाषा में जो है उसको हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, विचार करिए। नहीं तो ये बांग्ला भाषा में मिलता था, अब हिंदी में मिल रहा है, इसको में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है। जगदानंद पंडित कौन है पता है? सत्यभामा, द्वारिका की सत्यभामा जगदानंद पंडित के रूप में महाप्रभु के गंभीर लीला में आती है। विचार करिए आप,
इन्होंने ग्रंथ लिखा है, प्रेम विवर, प्रेम विवर, प्रेम का प्राकट्य हो जाएगा महाप्रभु के प्रति। उन्होंने एक ग्रंथ में लिखे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट हस्ते माया करे झपटी अधारी। माया वैसे ही झपटती जैसे एक बिल्ली चूहे को। विचार करिए, बिल्ली चूहे को प्रेम से, आजा चूहा मैं तेरे को अच्छे से खाऊंगी, नहीं, ऐसा पकड़ती कि आवाज भी नहीं निकलता है, ची भी नहीं बोल पाता है, बिल्कुल साफ, खत्म, अच्युतम केशवम हो जाता है उसका। विचार करिए, जैसे ही माया पकड़ती है हम फिर अपने माया का दास हो जाते हैं, बिल्कुल इंद्रियों भोग में लिप्त हो जाते हैं। देखिए हम है भगवान के अंश, भगवान के अंश है ना, ईश्वर अंश, जीवय विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अब रामायण के लिए कुछ मिलेंगे आपको दोहा। रामायण प्रमाण देने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर उसमें मतलब दोहे हैं, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तुलसीदास ने बड़ी, वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में आते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी लिखे, वही तुलसीदास के रूप में आते हैं। अवधी भाषा में तुलसीदास रामचरित को लिखते हैं, विचार करिए। तो जैसे ही जीव माया के आगोश में आता है, अपना स्वभाव ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। देखिए भगवान का अंश है, भगवान का अंश होते हुए भी जैसे ही भगवान को भूला, किसके चक्कर में फंस गया? माया के चक्कर में फंस गया। और माया के चक्कर में फंस करके वह जीव एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर और तीसरा शरीर से चौथा शरीर। किस लिए? भोग करने के लिए। एक इच्छा को पूरा करता है, दूसरा इच्छा पैदा हो जाता है, दूसरा इच्छा पूरा करता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह अनंत इच्छाएं और अनंत शरीर प्राप्त हो रहे। तब शंकराचार्य को लिखना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसारे खलु दुस्तारे, पाहि मुरारे, पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य अपने भज गोविंदम नामक ग्रंथ में लिखते हैं, पुनरपि जननी, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, बार बार आदमी जन्म लेता है, बार बार पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाता है। विचार तो करिए आप, कितना कष्ट होता है माता के गर्भ में। कोई जाना चाहेंगे? आप जाना चाहेंगे? सिर्फ शासन करना पड़ता है 9 महीने। आप 10 मिनट से शासन करिए, आपका दिमाग पकड़ के पूरा इंटेस्टाइन लगता है कि मुंह के बगल बाहर आ जाएगा। कर पाएगा कोई? 9 महीना वो आत्मा कष्ट झेलता है, और झेलने के बाद प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार निकाल दो, मैं आपको निकलने के बाद नाम जरूर लूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, माया अपने आगोश में उसे, जैसे ही माया आगोश में लेती है, वो अपने स्वभाव को ही भूल जाता है कि मैं भगवान का अविनाशी अंश हूं, सनातन अंश हूं। विचार करिए। और फिर जैसे ही अपने स्वभाव को भूलता है, अपने आप को भोक्ता मानता है, अपने आप को स्वामी मानकर भोग में लिप्त हो जाता। लेकिन माया इतनी सताती है, इतनी सताती है, ये माया बहुत है। भगवान कहते हैं ना, दैवी ही ऐसा गुणमयी, बोलिए बोलिए, माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते।
हमें भोग में लिप्त व्यक्ति को भगवान के शरण में डालकर भगवत धाम पहुंचाना है। ये सिस्टम है हमारा। भोग में लिप्त है, अब उसे मैं माया के पास लाया, माया कैसे सताती है, लेकिन माया से कैसे बचेगा भाई? प्रभु जी, माता जी, भगवान करे 7:14 भगवत गीता, मामेव ये प्रपदन्ते, यदि वो जीव मेरे शरण में आ जाता है, माया में ताम तरंती थे, तर जाएगा। हे अर्जुन, वो जीव तर जाता है कब? मामेव ये प्रपदन्ते, मेरी शरण में जैसे ही आ जाता है। अब प्रश्न होता है भगवान की शरण में जाए कैसे? प्रश्न होता है ना, हाउ टू गो टू द शरण ऑफ कृष्णा, भगवान के शरण में कैसे जाए? प्रश्न नहीं उठता है। तो वही भगवान देवकी नंदन, नंद नंदन इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते नहीं होते हैं? कनेक्ट हो रहा है। वही भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं ना प्रभु। आप लोग प्रमाण देते हैं, काली काले नामे रूपी कृष्ण अवतार, नाम रूपे, नाम के रूप में नहीं, नाम हयते हयत सर्व जगत निस्तार, कली काले नामे रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य चैतामृत, कली काल में नाम के रूप में कृष्ण का नहीं हुआ है? हुआ है ना। और इस बात को नाम हयते हय सर्व जगत, इस जगत का उद्धार चाहते हैं ना, इस जगत में यदि आप अपना उद्धार चाहते हैं तो नाम का शरण लेना ही तभी उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार होने वाला हरि नाम प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। और तुलसीदास भी कहते हैं, कल युग केवला, बोले बोले, नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर, उतरहि पारा, कल युग केवला, नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर, उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार। रामायण, रामायण तो सब लोग जानते हैं भाई, रामायण महाभारत तो सब लोग, हमारे रग रग में रामायण घुसा हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में दान धर्म ये सब जग हाहा हु स्वाहा नहीं चलता है। क्या चलता है? हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गति अन्यथा। अब 3 श्लोक है, चैतन्य चैतामृत, बृहद नारदीय पुराण और तुलसीदास का रामायण। 3 प्रमाण है कि कलयुग में केवल नाम ही हमारे नैया को पार कर सकते हैं, और इस नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं। भगवान ने पूरी शक्ति इस हरिनाम प्रभु में डालकर दिया। इसे गोलोक प्रेम धन हरिनाम, ये गोलोक का प्रेम धन है। इसको कौन लेकर आए थे? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। ताकि पापी तापी जीव जानते थे कि कलयुग के जीव की स्थिति क्या होगी। पहले तो आलसी होंगे। सुत गोस्वामी कहते हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य, बोलिए बोलिए, कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्या ही उपद्रिता। सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को कहते हैं 1:10, श्रीमद् भागवत महापुराण 1:10। इस श्लोक को पढ़िएगा। कलयुग के जीवों का लक्षण वर्णन है। करे प्रायेण, प्राय अल्प, छोटा उम्र होगा, 100 साल। आज तो 50 साल में राम नाम
सत्य हो जाता है। प्रायः अल्प आयुष्य सभ्य कलह अस्मिन युगे जाना, इस कलह के युग में, इस कलयुग में लोग प्रायः कम उम्र के होंगे। पहला गुण लक्षण कलयुग के जीवों का। दूसरा मंद, बिल्कुल मंद होंगे, धक्का देना पड़ेगा, चलो भाई चलो मंदी, चल तो क्यों नहीं आ रहे हो, इतनी से क्या कर रहे हो। सुमंद, बिल्कुल पथभ्रष्ट होंगे, पता ही नहीं कहां जाना है, किधर क्या खाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। सुमंद मतयो, मति उनकी बिल्कुल गड़बड़ होगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, अभागे होंगे, उनका भाग्य बिल्कुल खत्म होगा, कोई रेखा ही काम नहीं करेगी, भाग्यहीन होंगे। मंद भाग्या ही उपद्रिता, और निश्चित ही बेचैन रहेंगे। उपद्रिता, उपद्रवी होंगे, बेचैन रहेंगे हमेशा। आप विचार करिए, भक्ति नहीं करता है, लगता है पीछे से चाबी को यह दिया, भाग रहा है, कहा प्रभु, तो जा रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए। ऐसा ही हो रहा है ना सभी लोग। ऐसे कलयुग के जीवों का लक्षण वर्णन किया गया। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, सौनक आदि को विचार तो करिए आप। इसलिए हम नाम का शरण लेंगे, हमें भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंत समय में जब नाम लेंगे, जब पूरे जीवन भर नाम लेंगे, तो अंत समय में नाम लेंगे, और जब अंत समय में भगवान का नाम आएगा तो निश्चित है भगवान के धाम की प्राप्ति। अंत काले च मामेवम् स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्राति समद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशय। भगवद गीता 8:5। भगवान इसमें मोहर लगाते हैं कि अंत काल में जो मेरा नाम लेगा, अर्जुन मेरे पास निश्चित ही आएगा, इसमें संशय मत करना। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि जो अंत समय में मेरा नहीं याद करेगा, बकरा का याद करेगा, पक्का बकरा बनेगा और कसन खंड में कटेगा। इसलिए हमें कहा है बार बार नाम लो, नाम लो, नाम लो। इसलिए हर तरफ, हर जगह, जहां भी हो गुनगुनाते रहना चाहिए और नाम लेते रहना चाहिए। तो जीव भोग में है, यदि नाम प्रभु के शरण लेता है तो उतर जाएगा और उस धाम को प्राप्त करेगा जहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहां जाने के बाद पूरा आदमी वापस इस तरह हमें भोग में नहीं, हमें भोग से दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की विदाई विदाई गौर प्रेमानंद।